यह है एलिवेट एडवेंचर पार्क, जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं 20 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़, जिसमें रोप कोर्स, टायर क्लाइंबिंग वॉल, फ्लिंग, एंजल फॉल्स, जिप लाइन, फ्लाइंग फॉक्स, डेविल क्लाइम और ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़। आपको यहाँ मिलने वाला है टकासियस कासियस जैसा मज़ा। और यहाँ के स्टार्टिंग प्राइस है 999 से। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपको साथ में मील मिलता है और अनलिमिटेड राइड्स मिलते हैं। इस पर हमने पूरा व्लॉग बनाया है, तो चलिए देखते हैं अपना व्लॉग। आज हमें जाना था एलिवेट एडवेंचर पार्क, पर मौसम खराब होने की वजह से हमें ऑटो और कैब तो मिली नहीं और हम अपनी बस पे चढ़ने में लेट हो गए। तो हम ऑटो करके फिर यहाँ द पैलेस के पास आए हैं, सैनिक कॉलोनी के पास। अब यहाँ से हमारी बस आएगी सूरत से, तब हम यहाँ पिक करेंगे। वैसे हमें बस 28 से पिक करनी थी। अब हम यहाँ अकेले खड़े हैं। 15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमारी बस पहुंच चुकी थी। हमने फटाफट बस पकड़ी और बस पकड़ने के बाद हमने भारत माता की जय करते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। मुझे बाहर का नज़ारा भी लेना था, तो मैंने पकड़ ली विंडो सीट। बारिश का मौसम और विंडो सीट, मुझे तो मज़ा ही आ गया। इससे पहले कि मैं बोर होता, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। ये था एलिवेट का रिसेप्शन हॉल। यहाँ पहुंचकर हमें पता लगा कि अभी हमारे ऑफिस की एक बस आना बाकी थी, तो अंदर तो एंट्री हो नहीं सकती थी। थोड़ी देर हमने वहाँ पर वेट किया और खुद को व्यस्त रखने के लिए वीडियो शूट जारी रखा। बच्चे अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। विराज माही बार बार मुझसे आकर पूछ रहे थे कि पापा अंदर कब चलेंगे, और दूसरी बात उन्हें भूख भी लगने लगी थी। वो दोनों बहुत परेशान थे अंदर जाने के लिए। अंदर जाने से पहले ये फॉर्म वाली फॉर्मेलिटी पूरी करना ज़रूरी था। 5 साल तक के बच्चों के लिए कोई फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं था, बट उससे बड़े बच्चों के लिए फॉर्म भरना ज़रूरी था। तो फॉर्म भरने के बाद रिसेप्शन वाली मैडम ने कहा कि आप राखी पर क्यों नहीं आए, और उन्होंने हमें राखी बांधी सभी लोगों को। हाँ, लेकिन इस राखी की अच्छी बात ये थी कि इसके पैसे हमें नहीं, कंपनी को पे करने थे। तो सभी ने एक एक करके राखी बंधवा ली। राखी बंधवाने के थोड़ी देर बाद हमारी अंदर एंट्री हुई। एंट्री होते ही हमने एलिवेट के फाउंटेन के आगे वीडियो शूट किए। तभी हमें खबर मिली कि हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। ब्रेकफास्ट का जैसे ही बच्चों को पता लगा, बच्चे सबसे आगे दौड़ते हुए कैंटीन की तरफ गए, जिसमें सबसे आगे मेरे बच्चे थे, जिन्होंने दौड़ने में जीत हासिल की और कैंटीन पर जाकर कब्जा कर लिया। कैंटीन में साफ़ सफाई और हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था। ब्रेकफास्ट में हमारे लिए सैंडविच, स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राइज थे। लेकिन सफ़र की थकान की वजह से हमने पहले सीट रिज़र्व की, और सीट रिज़र्व करने के बाद हमने सबसे पहले नींबू पानी ट्राई किया। ब्रेकफास्ट के बाद सभी ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने सभी को टीम में डिवाइड करने का डिसीजन लिया, बट वो सभी बच्चों को और हस्बैंड वाइफ कपल्स को अलग अलग कर रहा था, तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी और खुद ही चल दिए अपना एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले हमने ट्राई किया रॉक कोर्स, जिसमें 3 लेवल थे। 3rd लेवल सबसे ऊंचा था, तो हमने 3rd लेवल पर जाने का ट्राई किया। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने 3rd लेवल पर जाने के लिए बोला, बट 4 कदम चलते ही कुछ लोगों ने वहाँ से क्विट कर दिया। हमने अपना टास्क कंप्लीट किया। ऊपर से हमने बच्चों की वीडियोस बनाई जो बुल राइड कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे।
उसके बाद मैंने ट्राई किया जैन स्विंग। भाई साहब ये मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था, मेरी सच में चीख निकल गई थी, आप सुन सकते हैं। विराज को करनी थी टायर क्लाइंबिंग, बट सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हमें मना कर दिया गया, क्योंकि 25 केजी से कम वजन वाले बच्चों को सेफ्टी बेल्ट वाली एक्टिविटी करना मना था। लेकिन हमने हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट की और विराज को वो एक्टिविटी करने के लिए रेडी कर दिया। और विराज ने भी अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। वो लगभग 20 फीट तक हाइट पर चढ़ा, उसके बाद वहाँ से जंप कर दिया। विराज की परफॉर्मेंस से मोटिवेट होकर माही ने उससे भी ऊपर जाने का डिसीजन लिया और माही ने लगभग 35 फीट तक चढ़ाई की, उसके बाद वहाँ से छलांग लगा। उसके बाद माही ने की बुल राइडिंग। मैंने अंकल को कहा कि इसे तेज चलाओ और माही को गिरा दो। अंकल ने ठीक वैसा ही किया। 2 मिनट बाद माही नीचे गिरी। उसके बाद मैं पहुंचा जिप लाइन के लिए, जिसकी हाइट लगभग 70 फीट थी। होने को तो यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, बट ये 4-6 एक्टिविटीज़ के बाद ही मैं थक चुका था और अपनी थकान मिटाने के लिए मैंने स्विमिंग पूल में जाने का डिसीज़न लिया। उसके बाद हमने सारा टाइम वहीं बिताया और सोचा कि अगली बार जब आएंगे तो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। जबकि मुझे अंदर ही अंदर ये भी लग रहा था कि एक दिन में सारी एक्टिविटीज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 20 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो आपको थकान 5 से 6 एक्टिविटीज़ के अंदर ही होने लगेगी, आप पूरी नहीं कर सकते उनको। तो स्विमिंग पूल से निकलने के बाद हम पहुंचे रेन डांस के लिए, जहां पर हमने खूब डांस किया और मस्ती की। ये इवेंट सबसे अच्छा इवेंट था, जिसमें हमने एंजॉय के साथ साथ अपनी थकान भी मिटाई। और नहाने के बाद तो विराज हो चुका था तरोताज़ा। भाई उसकी एनर्जी वापस लौट चुकी थी। उसने कहा कि मैं तो जाऊंगा फिर से इवेंट करने। वो पहुंच गया दोबारा से ट्रैम्पोलिन। तो अब समय आ गया था एडवेंचर पार्क को अलविदा करने का। हमने लिया अपना इवनिंग मील, जिसमें थे चाय, समोसे और पकोड़े। ये सब खाने के बाद हम सब चल दिए अपनी बस की तरफ, अपने घर के लिए। तो जाते वक्त माही ने मुझसे कहा कि पापा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना अच्छे से नहीं आता है। माही ने लिया कैमरा और थोड़ी देर की रिकॉर्डिंग। उसके बाद आया विराज का नंबर। विराज ने आकर कैमरा पकड़ा और अपनी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाते हुए फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। तो जाने से पहले हमने फाउंटेन के पास एक वीडियो क्लिक की और सभी लोगों ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप फ़ोटो भी लिया। जब तक बाप की जेब में से कुछ पैसा खर्च ना हो जाए, इन बच्चों को तो चैन पड़ता ही नहीं है। तो रिसेप्शन पर पहुंचकर माही और विराज चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की जिद करने लगे। फिर दोनों बच्चों ने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली और अपनी पसंद के चिप्स लिए। फिर हम वहां से चल दिए। ये ट्रिप वाकई में बहुत मज़ेदार थी। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और अगर वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।